अपना काम स्वयं करो। एक बुद्धिमान लवा पक्षी का परिवार किसान के खेतों में रहता था। उनका घोंसला बहुत ही आरामदेह था। परिवार के प्रत्येक सदस्यों में बहुत ही अथाह प्रेम था। एक बार एक सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले बच्चों की मां ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, किसान बहुत जल्दी अपनी फसल काटने आएगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने नए घर की तलाश करनी होगी। तो तुम सब अपने कान और आंख खुले रखना और जब शाम को मैं वापस आऊं तो मुझे बताना कि दिन भर में तुमने क्या देखा और क्या सुना। बच्चों ने हाँ में सर हिलाया। फिर पक्षी भोजन की तलाश में निकल गई। शाम को जब वो वापस लौटी तो उसने अपने परिवार को परेशानी की हालत में पाया। उसके बच्चे कहने लगे, हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए। किसान अपने पुत्रों के साथ अपनी फसल का निरीक्षण करने आया था और अपने पुत्रों से कह रहा था कि फसल पककर तैयार है, हमें कल अपने पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेना चाहिए। लवा ने अपने बच्चों की बात ध्यान से सुनी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, अरे अभी कोई खतरा नहीं है, तुम कल भी चौकन्ने रहना। किसान जो कुछ भी कहे या करे वह मुझे शाम को बताना। दूसरे दिन शाम को लवा पक्षी जब वापस आई तो उसने अपने बच्चों को बहुत अधिक भयभीत पाया। माँ को देखते ही वे चीख पड़े, माँ, किसान दोबारा से आया था और कह रहा था कि यह फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और यह जल्द ही काटी जानी चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करते तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों से कह दो कि कल आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। लवा मुस्कुराई और बोली, प्यारे बच्चों, चिंता मत करो। किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी खुद की ही फसल काटने के लिए वक्त नहीं हो पा रहा है, वे भला यहाँ फसल काटने क्यों आने लगे। तुम बेफिक्र रहो और सजग रहो। रोज की ही तरह लवा अगले दिन फिर बच्चों को समझाकर खाने की तलाश में सुबह सुबह ही निकल पड़ी और शाम को जब वापस लौटी तो बच्चों ने उसे देखते ही कहा, ओ माँ, किसान आज कह रहा था कि उसके पड़ोसी और रिश्तेदार कोई भी काम के नहीं हैं, उनके भरोसे रहना बेकार है, कल हम स्वयं फसल काटने आएंगे। बच्चों की बात सुनकर लवा पक्षी चिंतित हो गई और तुरंत अपने बच्चों से बोली, बच्चों तैयारी करो, अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जब तक किसान औरों के भरोसे था तब तक उसके काम पूरा होने में संदेह था, परंतु आज वह जब स्वयं से उसे पूरा करने के लिए तैयार हो गया तो उसका काम अवश्य होगा। इसलिए हमें अभी तुरंत निकलना होगा और फिर वह स्थान को छोड़ देते हैं। अगले दिन किसान और उसके बेटे स्वयं आकर फसल को काट कर ले जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।